Good afternoon, everyone. Team Nitibish is organizing their online and offline exhibition titled Kala, The Art of Creating a Creation. And I have a multi-talented personality, Mr. Gurmeet Akhtar, live from Jhansi, who is an art educationist, artist, and well-versed person in art history, an expert in different kind of art forms, especially watercolor. So he has also founded Bundelkhand Art Society back in 2017 and has taken a lot of initiatives, especially in the art sector from Bundelkhand area. So thank you so much, sir, for joining us, and we would like to, uh, know something more about you. आपके बारे में भी कुछ और जानना चाहते हैं आपसे. Sure. Thank you so much for inviting me. और इस सेशन में काफी सारी चीजें. अब सीधा क्वेश्चन पे आऊं या मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊं? आप जैसा आपको ठीक लगे. Anyway, I am a teacher in Kendriya Vidyalaya Sangathan right now. And apart from this, I am a freelancer artist and art promoter. एंड जैसा कि अभी नीति जी ने बताया है कि 2017 में बुंदेलखंड आर्ट सोसाइटी मैंने फॉर्म की थी, और उसी सोसाइटी की वजह से काफी कुछ हम लोगों ने आर्ट की फील्ड में कराया है, तो वो एक अलग मैटर है. और जहाँ तक आज के आर्ट के बारे में बात है, तो मैं अपने आर्ट के बारे में बताऊंगा कि मैं बेसिकली मैंने सभी मीडियम में काम किया है, लेकिन मुझे पैशन जो है वो वाटर कलर में ज्यादा है, और वाटर कलर में स्पेशली लैंडस्केप. तो लैंडस्केप के मामलों में हमारे बुंदेलखंड झांसी के आसपास काफी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, काफी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको मैंने पेंट किया है. और इसके साथ अभी 2022 में मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक कैंपेन और स्टार्ट किया है जिसका नाम है एक्सप्लोर बुंदेलखंड. तो उसके तहत हम लोग उन स्पॉट्स पे गए जो कम फेमस थे, निग्लेक्टेड थे. वहां जाके हम लोग ने एक्सप्लोर किया है, घूमा है, फिरे हैं और उसको स्पॉट पे बनाया है. तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. और पिछले साल 2023 में थोड़ा सा कुछ पर्सनल हम लोग काफी बिजी रहे, तो हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं. बट 2014 में हम लोग 24 में हम लोग फिर से पूरी तरीके से तैयार हैं और काफी जगहों पर हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं और पेंटिंग्स करने वाले हैं. इसके अलावा हम लोग एक वर्कशॉप भी प्लान कर रहे हैं इस एरिया में. और इसके अलावा ये तो हमारे आर्टिस्टिक एक्टिविटीज हो गई. इसके अलावा मेरे ब्लॉग हैं, मैं जहाँ आर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखता हूँ. यूट्यूब चैनल भी है जिसको मैं भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट वहाँ कई सारे ऐसे कंटेंट हैं जो स्टूडेंट्स के लिए और जो आर्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए काफी यूजफुल कंटेंट है वो. और कम वीडियो होने के बावजूद भी काफी अच्छा वो चैनल मेरा चल रहा है. तो ये सब कुछ है मेरे बारे में जो भी मैंने बताया. बाकी आप जो पूछेंगे मैं बताता हूँ. नीति जी. सर जो Hi Niti, just joined in. कम्युनिटी. ओके, विवेक आप कुछ पूछना चाहते हो? No, sorry, I just joined in. I had some audio problem and joining. Sorry for the delay. Okay, Yeah. no, So please no issue. continue. Please continue. I'm just joining in. Yeah. Thank you. ओके सर, जैसे आप भी क्रिएटिव कम्युनिटी से हैं, आपको को पता है कि क्या चैलेंजेस रहते हैं कम्युनिटी के, तो वो चैलेंजेस आप थोड़ा सा शेयर कीजिए. और हमारे साथ जैसे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से, तो जो चैलेंजेस हैं और उन्हें किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं, अगर आप उस पर थोड़ा सा लाइट थ्रो करें. चैलेंजेस में एक बार थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई ये चाहूंगा कि चैलेंजेस किस टाइप है, एज एन आर्ट स्टूडेंट और एज एन आर्टिस्ट और एज एन आर्ट क्रिएटर. क्योंकि अब ये तीन बड़ी फील्ड हो गई. अगर बच्चे हैं तो एज एन स्टूडेंट हो जाएगा वो. तो मैं किस बारे में चैलेंजेस बताऊं? आप बताओ क्या चैलेंजेस आते हैं आप लोगों के एज एन आर्टिस्ट. मेरा पॉइंट है कि बच्चे या जो भी जानना चाह रहे हैं एज एन स्टूडेंट या आर्ट स्टूडेंट या एज एन कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि आजकल कई सारे ऐसे भी हैं जो कंटेंट बना रहे हैं बट पॉपुलर नहीं हो रहा है. तो एज एन स्टूडेंट बता देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट बैठे हुए हैं. ठीक है. यस. तो एज एन स्टूडेंट कई सारे चैलेंजेस है. सबसे बड़ा चैलेंजेस तो ये होता है कि आर्ट के फील्ड में अगर आप जाना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है.
क्योंकि हर पेरेंट्स का आजकल थॉट ये हो गया है कि भाई बच्चा हमारा मैथ साइंस में जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एंड सो एंड आर्ट को बहुत ही कम पेरेंट्स इतना तरजीह देते हैं, खासतौर से छोटी सिटीज में। मेट्रो सिटीज में तो फिर भी बेटर है थोड़ा सा। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि कैरियर इसमें क्या होना चाहिए क्योंकि एज एन आर्टिस्ट स्टूडेंट काफी तक जाते हैं। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, उनके ऊपर एक आर्टिस्ट सवार होता है इनिशियली ईयर्स में, फिर वो उस आर्टिस्ट में इतना खो जाते हैं कि वो पढ़ाई भूल जाते हैं अपनी, और फिर जब वो पढ़ाई करके बाहर आते हैं तो फिर वो उनको कुछ नहीं मिलता। तो जितने भी आर्टिस्ट जो स्टूडेंट हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, और मैं ये उन्हें बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है खुद को पहचानने का। तो अगर आप आर्ट की फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको एकेडमिकली पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी। सबसे पहले आपको अगर कोई जॉब चाहिए है या कहीं पहुंचना है तो आपको बुक्स जरूर पढ़ना पड़ेगी। इक्वली फिर आपको प्रैक्टिकल में भी आपको हेल्प मेहनत करना है बराबर से। इसी दोनों के बैलेंस में बच्चे थोड़ा सा वो कर जाते हैं गलतियां, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ऐसे मैंने देखे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट लेकिन कहीं पे भी उन्हें उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने एकेडमी को अपना ध्यान नहीं दिया। और जिन्होंने एकेडमी को ध्यान दिया तो फिर वो प्रैक्टिकल उन्होंने स्किप कर दिया अपना। तो जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो आर्ट स्टूडेंट हैं उनको एकेडमी और प्रैक्टिकल दोनों चीज साथ लेके चलना चाहिए। जी। Unnati has also joined. Unnati is also a participant, but she is an artist by passion. She is working with an architect company right now. Okay. तो जैसे आर्ट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए, स्पेशली बुंदेलखंड, और कैसे कंट्रीब्यूट किया है बुंदेलखंड की हिस्ट्री ने इंडियन हिस्ट्री में, आर्ट हिस्ट्री स्पेशली। एक्चुअली बुंदेलखंड की आर्ट हिस्ट्री अभी काफी कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। इन जनरल मैं कहूँ तो जैसे मैंने अभी बात किया कि जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं उनको एकेडमिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और जब एकेडमी की बात आती है तो हिस्ट्री की जरूर बात आती है, क्योंकि जो भी हिस्ट्री है हमारी, चाहे वो एंशियन हिस्ट्री हो या मिडिएवल हो, वो कहीं ना कहीं आपको उसमें जो एविडेंस हिस्ट्री के मिलेंगे वो आर्ट के थ्रू ही मिलेंगे। तो आर्ट की हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। अब जहां तक बात बुंदेलखंड की आती है तो बुंदेलखंड में अभी काफी रिसर्च बाकी है होना, और यहाँ आर्ट के मामले में खजुराहो तो अच्छा, यहाँ के जो टेम्पल्स हैं ये ज्यादा फेमस है, खासतौर से खजुराहो। और एक और एंशियंट हिस्ट्री का एक यहाँ पर टेम्पल है जिसको बोलते हैं देवगढ़ का मंदिर। देवगढ़ जो टेम्पल्स है वो बहुत ही एंशियंट हिस्ट्री का ऑल ओवर इंडिया में एकमात्र एक ऐसा टेम्पल है जो पक्की ईंटों का बना हुआ है। कभी अगर मौका लगे तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, और दशावतार नाम है इसका, दशावतार मंदिर। यहाँ हम लोग गए हैं, हम लोगों ने वहाँ की पेंटिंग्स भी बनाई है, हम लोग के ब्लॉग्स में वो देखने को मिल जाएगा। तो ये है। इसके अलावा चंदेलों का काफी टाइम यहाँ पर राज्य रहा है, तो चंदेलों ने काफी यहाँ पर ओरछा में किले विले बनवाए हैं, और उस साइड आपका हाँ खजुराहो के मंदिर बढ़ते हैं, बीच में जराये का मठ है, झांसी फोर्ट है नजदीक में, बरुआ सागर का किला है, और भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, दतिया है नजदीक में। तो काफी कुछ ये इसको बुंदेलखंड को बैकवर्ड बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं कि एक्चुअली आर्ट की फील्ड में नहीं है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जो स्टूडेंट है आर्ट के स्टूडेंट उस पर रिसर्च करें, जाके देखें, उसको एक्सप्लोर करें। जैसे कि हम लोगों ने अभी लास्ट 2 years ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट किया था, वहाँ पर चांदपुर है, देवगढ़ है, इन एरियाज को जाके हम लोगों ने एक्सप्लोर किया तो पाया कि काफी रिच है यहाँ का जो आर्किटेक्ट है, और जो स्कल्पचर्स में कर्विंग हुई है वो काफी शानदार है। तो मेरे ख्याल से काफी जरूरी चीज है, आर्ट हिस्ट्री सबको पढ़ना चाहिए ऑल ओवर इंडिया की। और जब आप PFA या MFA कर रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री है, उसको सीरियसली पढ़ने की जरूरत है। ये अभी सब मास्टर स्टूडेंट्स ही हैं कि, और आर्ट ने आपको कैसे हेल्प किया आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में? मैं समझता हूँ ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
आर्ट ने मेरी पर्सनालिटी को दो टाइप से इम्प्रेस किया है या प्रभावित किया है। सबसे पहले तो प्रोफेशनली और पर्सनली। प्रोफेशनली मैं बताऊंगा, अगर आज मैं आर्टिस्ट ना होता तो शायद कॉमर्स का टीचर होता या चार्टेड अकाउंटेंट होता, और भले ही मैं पैसा काफी कमा रहा होता लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता मुझे। तो बीकॉम करने के बाद, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट था आर्ट का, काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो सीखने की वजह से मैंने एमए किया। एमए के बाद फिर इसमें यूजीसी नेट मेरा क्लियर हुआ। नेट क्लियर होने के बाद फिर डिग्री कॉलेज, फिर ये जॉब लगती चली गई। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो एक स्टूडेंट को होना चाहिए, क्योंकि जॉब सबसे बड़ी चीज होती है, जॉब सिक्योरिटी बड़ी चीज होती है, तो इसने बड़ा इजीली मुझको दिया। एक नहीं, दो दो तीन तीन जॉब दी है। नवोदय मैंने काम किया है परमानेंट पोस्ट पर। नवोदय के बाद अभी मैं केवी में काम कर रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस में भी काफी काम किया है मैंने। तो प्रोफेशनली आर्ट ने काफी कुछ मुझे दिया है। अब पर्सनली बात करें तो पर्सनली आर्ट इज अ थेरेपी। जब आप कोई भी टेक्निक में काम करते हैं, किसी भी मीडियम में जब आप काम करते हैं और मन लगा के काम करते हैं, तो वो जो आपकी टेक्निक होती है वो एक आर्ट थेरेपी होती है। और वो आर्ट थेरेपी आपको कई सारी चीजों से दूर रखती है। मैंने खासतौर से लॉकडाउन में ये चीज महसूस की है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम लॉकडाउन में मुझे मिला था काम करने का, घर पे बैठ के काम करने का। तो किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो, बॉडी में पेन हो, कोई बीमारी हो, तो अगर आप आर्टिस्ट हैं, कोई एक चीज लेके कर रहे हैं, तो वो सारी चीज को वो आर्ट जो है वो फील कर देता है आपको, उसको फील नहीं होने देता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब अपने काम में बिजी होते हैं पर्सनली, किसी भी आर्ट फील्ड में, किसी भी आर्ट फॉर्म में, तो आप बाकी चीजों को भूल जाते हैं। नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल जाती है, आप उल्टा सीधा नहीं सोचते हो। और जब कोई प्रोडक्ट आप जब कोई क्रिएशन आप करते हो, जैसे सपोज मैंने पेंटिंग बनाई, जब वो अपने मन मुताबिक बनती है, तो अंदर से जो खुशी होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। Right. वो तो बियॉन्ड, फिर उसकी कोई मतलब, वो Yeah. सबसे बड़ी खुशी वही होती है। और जब एक आर्टिस्ट, मैंने पर्सनली फील किया है, जब किसी चीज पे काम करता है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है तो रात में सोते में भी उसको वही चीज याद रहती है, और जब वो उठता है तब भी वही चीज याद करता है। तो जब ये सुरूर तारी होता है इंसान के ऊपर नशे जैसा, तब वो मान ले कि हाँ, तब अब वो आर्टिस्ट है, अब वो कह सकता है कि वो आर्टिस्ट है। और जब ऐसा शुरू होता है तो आपके अंदर कोई भी निगेटिविटी नहीं होती, आप कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं सोचते हो, किसी के बारे में उल्टा गलत नहीं सोचते हो, आप सिर्फ अपने क्रिएशन के बारे में सोचते हो। और एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा जो काम होता है वो क्रिएशन करना होता है। तो आर्ट ने इन दो तरीके से मेरे पर काफी इम्पैक्ट डाला है। प्रोफेशनली मैंने बताया है कि जॉब दो दो दिलाई है, दूसरी जॉब मैं कर रहा हूँ। और पर्सनली तो मैंने अभी बताया, आर्ट इज अ थेरेपी, मेरे ऊपर लागू हुई है वो चीजें। और इसके अलावा हर एक आर्टिस्ट का, हर एक क्रिएटर का एक सपना होता है कि दुनिया उसको जाने। कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में वो रहता है, जहाँ वो रहता है, वहाँ उसकी रिस्पेक्ट हो, उसको लोग पहचाने। तो जब आप रेगुलर काम करते हो तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, लोग ऑलरेडी आपको सॉरी पहचानने लगते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपसे मिलते हैं जब भी, तो वो आपको ऑटोमेटिकली, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम, तो लोग बाग सिर्फ याद दिलाते हैं कि हाँ हाँ सर, आपकी फला मैंने पेंटिंग देखी थी, वो आप लास्ट टाइम वहां थे, आप लास्ट मंथ में वहां थे। तो ये जो एक फीडबैक होता है, ये काफी इंस्पायरिंग होता है और मोटिवेटेड होता है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से दो टाइप से जो आर्ट फील्ड होती है, आर्ट ने मुझे, मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाला है, और मेरे ख्याल से सभी जितने भी आर्टिस्ट हैं, इसी तरीके से उनके साथ भी होता होगा। Right. तो anybody if they have questions for sir, तो आप पूछ लीजिए. Students. Yeah. Okay. She has a question for you. Hello sir. ओके। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब मास्टर्स खत्म हो रही है, तो मतलब एक साल में खत्म हो रही है, खैर अभी तो एक सर पे जो इंस्टीट्यूशन का हाथ है वो हट जाएगा। अब इसके बाद एज भी अगर देखी जाए तो 25 के अराउंड हम पहुंच चुके हैं। तो भले ही अभी घर वाले नहीं बोलते कि तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, बट जैसे ही पढ़ाई खत्म होगी तो वो चाहेंगे कि हम जितना जल्दी या जितना इजीली, जितना कंफर्टेबली हो सके स्टेबल, उतना अच्छा होगा।
मीनवाइल बाकी लोग क्वेश्चन सोच सकते हैं. Got disconnected. Okay, let's introduce each other. He is Vivek. He is an artist and ace photographer. He pens down poems as well. His son is there. चलो, continue करते हैं. हाँ हाँ जी सर, तो हाँ, मतलब सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, आप दोबारा रिपीट करेंगे? अच्छा, अपना तो सर मतलब जैसे अब एक इंस्टीट्यूशन का हाथ खत्म हलब सर से हट जाएगा एक साल में, तो मतलब बिना किसी जॉब की तरफ भागे या मतलब बिना किसी जॉब को चाहे, कैसे हम सिर्फ अपना काम पे ध्यान रख के और सिर्फ काम को ही आगे बढ़ाएं? मतलब ऐसा लेट्स से स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स होती हैं, बट एक उसका भी एक तरीका होता होगा जाने का, तो मतलब वो क्या तरीका अपनाया जाए अगर किसी को जॉब में नहीं जाना है तो? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपका नाम क्या है? कयान। कयान जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल सवाल है मेरे ख्याल से। ये जो सिचुएशन है, हर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उसके साथ ये होता है, और लेकिन आप कंसर्न इसके बारे में हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लोग बाग इसको लेके इतना कंसर्न होते नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अवेयर हैं, इसके लिए आपको बधाई। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस के जवाब के ऊपर। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था, जैसे मैं अपने यूनिवर्सिटी में भी देखता हूँ जहाँ से मैं पास आउट हूँ, कि एक जब एस्पायरेंट आर्ट स्टूडेंट आता है तो काफी उसके अंदर पैशंस होता है, काफी सपने होते हैं, काफी आर्ट को लेके वो पैशनेट होता है, वो एक पागलपन सवार होता है उसको कि ये करना है वो करना है। क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज एक डिफरेंट चीज होती है, उसको आजादी होती है, कॉलेज में कई सारी चीजें करना होती हैं उसको पढ़ाई के अलावा भी। तो वो एक अलग मैटर है। तो एज एन आर्ट स्टूडेंट मैंने बीएफए के स्टूडेंट्स देखे हैं, एमएफए के देखे हैं, कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो कलाकार बनना शुरू होते हैं। फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर में वो पूरी तरीके से कलाकार बन जाते हैं। वो कभी कभी अपने बाल बड़े रखते हैं, कुर्ता पहनना शुरू कर देते हैं, एक गेटअप वो लेते हैं आर्टिस्ट टाइप की। और मैं उसको उसको नेगेटिव वे में नहीं ले रहा हूँ, ये अच्छा है, ठीक है। Right. बट इन सब चीजों में जो इम्पोर्टेंट चीज वो मिस कर जाते हैं वो है एकेडमी। मेरा ये मानना है पर्सनली एज एन आर्टिस्ट, अगर आप कहीं कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके दोनों पहलुओं को आप इक्वली इम्पोर्टेंस दें। वेदर आर यू गोइंग टू डू एनी जॉब और टू बी अ फ्रीलांसर्स, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कुछ भी बनना चाह रहे हो। बट जब आप पढ़ रहे हो, बीएफए कर रहे हो या एमएफए कर रहे हो, तो आपके पास जो बुक्स हैं आप उनकी स्टडी जरूर करें, इक्वली उनको भी इंपॉर्टेंस दीजिए जितना कि आप प्रैक्टिकल को दे रहे हैं। क्योंकि कहीं पे भी अगर इन दोनों में, आपकी एकेडमी में और आपके प्रैक्टिकल में अगर मिसमैच होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एकेडमिकली बुक्स को इंपॉर्टेंस देने के लिए, क्योंकि बुक्स भी जब आप पढ़ते हो, आपकी जो एक मेच्योरिटी है, एक आर्टिस्ट माइंड की मेच्योरिटी है, उसको काफी फूड मिल जाता है काम करने के लिए भी, समझने के लिए भी, सिचुएशन समझने के लिए कि किस सिचुएशन में किस पीरियड में क्या, जो भी पेंटिंग्स बनी थी उसके पीछे क्या बैकग्राउंड। दूसरी चीज, जब आप आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं तो यू आर सपोज टू बी, कि कोई भी अननोन पर्सन अगर आपसे कुछ पूछे कि भाई ये मोनालिसा क्यों है, किस लिए फेमस है, तो आपको पूरी हिस्ट्री पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हवा में आपने ज्ञान दिया और या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान दिया और हो गया। आपके पास डेप्थ नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। अगर आप बीएफए कर रहे हो, प्रॉपर पढ़ रहे हो उस चीज को, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पाएंगे। ठीक है। फिर बात आ जाती है कि आगे उसके बाद कुछ और पहलू आपने अभी मेंशन किए थे। एज लिमिट भी बढ़ती है, एज बढ़ती है, घर वाले भी प्रेशराइज करते हैं कि भाई अब डिग्री हो गई है, कुछ काम धंधा करो। शादी की भी एज होती है, घर वाले वो भी प्रेशराइज करते हैं। अगर बॉयज है, कोई लड़का है, तो उसके ऊपर ये प्रेशराइज होता है कि भाई जॉब जल्द से जल्द पकड़ो, तुम्हारी शादी कराएं। तो कई सारे ऐसे ये सारी जो जिसको कहना चाहिए बम, आपके बीएफए एमएफए करने के बाद फूटते हैं, तो उनके लिए पहले से प्रिपेयर होने की जरूरत है। अब बात आती है कि
बीएफए या एमएफए या डिग्री करने के बाद किस डायरेक्शन में जाए, तो सबसे पहला डायरेक्शन तो ये है फ्रीलांसर्स। तो मेरा और मेरे जितने भी सीनियर्स हैं जिनको मैं मानता हूँ, चाहे वो झांसी के आर्टिस्ट हों या कोई भी हो, उन सब ने एक बड़ी ही अच्छी और कॉमन बात कही है, और वो ये कही है कि अगर आप आर्ट की फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आर्ट की फील्ड में आर्ट को आप अपनी रोजी रोटी का साधन ना बनाएं। आप रोजी रोटी के लिए कोई दूसरा साधन तलाशें और फिर इसमें आप अपना आर्ट की प्रैक्टिस करते रहें। एक तरीका तो ये। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि सोशल मीडिया है हमारे पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, और क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप अपने फील्ड में माहिर हैं, अगर आप एज अ फ्रीलांसर प्रोफेशनली इसमें जाना चाह रहे हैं, तब आपको अपने किसी एक स्पेशलाइजेशन पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है पूरी तरीके से। सपोज आप पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हो, तो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट की तो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। मेरे कई जूनियर ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम से और कई ऐसे प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वहां से वो सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट ले रहे हैं और काम कर रहे हैं और बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं। तो सिर्फ कलाकार बनने से नहीं होगा, कलाकार सभी हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं वो सब कलाकार हैं, जो भी आर्ट वर्क कर रहा है चाहे भले ही अच्छा बना रहा हो या, वो सब के सब कलाकार। बट इम्पोर्टेंट इज, अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हो तब आपके आपके हाथ में परफेक्शन होना चाहिए। परफेक्शन कैसे आएगा? आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो आपको अपनी जो एक्सपर्टी है वो पहचानना पड़ेगी और उसमें दिन रात करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 साल। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो कम से कम 1.5-2 साल आपको देना पड़ेगा उसमें, तब आप वो परफेक्शन ला पाओगे, क्या आप उससे अर्न कर पाओ। तो एक तो तरीका अर्न करने का ये है फ्रीलांसर्स के, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आप लोगों के बनाए, कमीशन वर्क किए। दूसरा तरीका है, आप अगर अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं तो यूट्यूब आपके लिए, इंस्टाग्राम आपके लिए, वहां से आप अपना वर्क को सेल कर सकते हो, अपने कंटेंट को बढ़ा सकते हो। और फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आजकल सारे के सारे मोनिटाइज हो रहे हैं। तो अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अच्छे से ग्रो करते हो और 10,000 के ऊपर आपके अगर फॉलोअर्स होते हैं, तो आपके और भी सारे तरीके हैं, स्पॉन्सरशिप्स है, एडवर्टाइजमेंट है, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपको मिलता है, जिससे आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हो। तो ये तो हो गया फॉर फ्रीलांसर्स होने की बात। अब अगर ग्रेजुएशन के बाद आप कोई जॉब करना चाह रहे हो तो फिर से मैं कहूंगा कि फिर से आपको बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी रिटन एग्जाम आते हैं उसमें सब थ्योरेटिकली आता है। और थ्योरेटिकली 3 टाइप से आता है उसमें, जो भी आता है। सबसे पहला तो आता है आपका आर्ट हिस्ट्री, इंडियन और यूरोपियन दोनों मिला के। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 60-70% पार्ट आपका आर्ट हिस्ट्री से हो जाता है। इसमें कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट भी होते हैं। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट इन द सेंस जैसे कि 1947 के बाद के जितने भी आर्टिस्ट हुए इंडियन, ठीक है। और कई सारे जो यूरोपियन में जो इज्म चले हैं, जैसे आपका रियलिज्म है, पॉइंटिज्म है, प्रभावात है, और कई सारे हैं, रोमांटिसिज्म है, मैनरिज्म है, रेनासा पीरियड है। पूरी एक सीरीज है 14 सेंचुरी से लेके आपके मॉडर्न तक, पूरी एक सीरीज उनकी है। तो वो सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगी और वही रिटन में आती है। इसके अलावा जो 30% बचता है उसमें आपका मेथड्स एंड मटेरियल है, कौन सी टेक्निक में कैसे क्या कौन से कलर यूज होते हैं, क्या मटेरियल होता है, कैनवस कैसे बनता है, चारकोल कैसे बनता है, किस कलर्स की क्या नेचर होता है, वाटर कलर का क्या नेचर है, गोश का क्या है, ऑयल कलर का क्या है, एक्रेलिक का क्या है। ये मैथ्स एंड मटेरियल का वाला पार्ट हो गया है। प्रिंटिंग भी आती है इसमें रिटन में, तो प्रिंटिंग के बारे में भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है, और कुछ कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर जो भी चल रहा है। तो अगर आपको एकेडमिकली पढ़ना है तो सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से मैं सजेस्ट करूंगा आप जैसे स्टूडेंट्स को, अगर आप एकेडमिकली जॉब करना चाह रहे हो इसमें, तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है वो परफेक्ट होता है। वो अगर आप 1.5-2 साल अच्छे से तैयार कर लें तो नेट तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर नहीं भी निकलता है तो उसकी प्रिपरेशन से आपको छोटे मोटे जो जॉब्स हैं, टीजीटी, पीजीटीज, डीएसएसबी के, नवोदय के, केवी के, ये इजीली निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके जैसे स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको, कि जब भी वो बीएफए किसी भी ईयर में है, वो अपने आगे के जो आने वाले 4 साल हैं, 2-4-3 साल हैं, उसमें वो प्लान जरूर कर लें, वो करना क्या चाह रहे हैं।
सिर्फ कलाकार बन के अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा पढ़ाई और प्रैक्टिकल दोनों का। आई होप आपको जो भी डाउट है उसके जवाब मिल गए होंगे। नीति जी। थैंक यू सर। So may I ask you a question? हाँ श्योर। ओके सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जिसके पास डिग्री है वो उसके लिए कोई रास्ता बनता है, ठीक है, पर जो नहीं है जिसके पास डिग्री या सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, तो उसके लिए क्या सजेशन है आपके पास? सजेशन आपको किस सेंस में चाहिए, जॉब के सेंस में या काम करने के लिए? अर्निंग में भी चाहिए और उसको एक्सप्लोर अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी चाहिए। देखो, बीइंग एन आर्टिस्ट देयर इज नो नीड टू हैव एनी डिग्री सो फार आई एम कंसर्न, क्योंकि पहले के जितने भी आर्टिस्ट थे वो किसी डिग्री, किसी बीएफए, किसी आर्ट कॉलेज में नहीं गए। वो सिर्फ एक किसी सीनियर आर्टिस्ट के पास गए हैं, उनसे सीखा है। ठीक है, तो आर्टिस्ट बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो डिप्लोमा, डिग्री, ये सब दिखाने वाली चीजें हैं। कई सारे मैंने अपने डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्री है बट वर्क इतना नहीं अच्छा नहीं है उनका। तो डिग्री एक डिफरेंट चीज है। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ प्रैक्टिकल अच्छा है और प्रैक्टिकल के साथ अगर डिग्री है तो थोड़ा सा सोने पे सुहागा हो जाता है। एक हाँ, एक बढ़िया सी चीज हो जाती है कि हाँ भाई चलो हमारे पास ये भी है। तो डिप्लोमा की जहां तक बात है, आप डिप्लोमा तो उसकी से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोच के करना चाह रहे हैं कि इसको करने से कलाकार कहलाएंगे या ऐसा कुछ, तो मैं नहीं समझता हूँ, उसकी जरूरत है नहीं। मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ सर, क्योंकि जैसे मैंने बुंदेलखंड आर्ट की मेंबरशिप ली है, ठीक है, तो मुझे कभी पूछा नहीं गया था कि आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो या आपके पास कोई डिग्री है या नहीं, ठीक है। तो कई ऐसे आर्ट गैलरीज है या ऐसे आर्ट सोसाइटीज है जिनमें पूछा जाता है कि आप पढ़े हो, आपके पास डिग्री है, उसके हिसाब से उसके चार्जेस लगते हैं। तो देखिए, ऐसा है, सबके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। और मैं किसी को के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ये कहूंगा कि हमारा लोगों का ये मानना है, हमारे ग्रुप का, खासतौर से बुंदेलखंड सोसाइटी का, कि हर एक वो इंसान, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बहुत बुजुर्ग हो, जो अगर कुछ भी कर रहा है, वो पेन उठा के अगर सादा पेपर पे भी कुछ बना रहा है तो हमारी नजर में आर्टिस्ट है। फिर अब हम उसको किसी डिग्री या डिप्लोमा को लेके डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हमारे लिए आपका इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप आर्टिस्ट हो, आप मानते हो आर्टिस्ट हो, देन इट इज सफिशिएंट। और ऐसे ही होना चाहिए। खैर, बाकी सबके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, उनकी अपनी किसी वजह से नॉर्म्स होंगे, तो वो चीज हो सकता है उनकी अपनी जगह सही। क्योंकि वो लोग उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं जिनके पास डिग्री होती है, उनके हाथ पकड़ते हैं। वही नहीं, होता है। कुछ नहीं है। इसीलिए मैं जुड़ी हुई ये बुंदेलखंड आर्ट सोसाइटी के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसी पार्शलिटीज नहीं होती है। हम लोग तो हर साल ऐसे हिडन टैलेंट को ढूंढ के लाते हैं खासतौर से, और उनको सम्मानित भी करते हैं ताकि और काफी कुछ क्योंकि मेरा सीखने को ये भी मानना है कि अच्छे कलाकार को तो देखो सभी मोटिवेट कर रहे हैं। अच्छा आर्टिस्ट तो बढ़ ही रहा है और चलते फिरते उसको अवार्ड भी मिल रहे हैं। तो हम लोग जानबूझ के क्राइटेरिया हम लोगों का ऐसा है कि बीच में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को भी हम लोग को अवार्ड या सम्मान देना है जो कोशिश कर रहा है। क्योंकि कोशिश करने वाले को अगर थोड़ा सा रिकग्निशन मिल जाएगी तो वो और चौगनी ताकत से काम करेगा। जी नीति जी, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, झांसी आने जल्दी। हाँ जी। और बाकी स्टूडेंट्स का अगर कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे तो मे बी शायद हम एक और सेशन फिक्स कर लें। इसके अलावा आई थिंक दैट्स ऑल। मेरा एक और क्वेश्चन। अच्छा, पूछिए क्या? सर, हम लोग जब मैगजीन पढ़ते हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कार्टूनिस्ट का एक आता है कॉलम वगैरह कुछ, जिसमें पेंट किया होता है, कुछ ड्रॉ किया होता है, जो एज एन कार्टूनिस्ट वर्क करते होते हैं। तो वो किसी चीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्होंने किसी डिग्री को चुना हुआ होता है, कैसे होता है वो सब?
वो किसी मैगजीन के साथ पहले से जुड़े हुए होते हैं। कैरिकेचर वाले बात कर रही हैं आप, कैरिकेचर्स जो होते हैं एक्चुअली। हाँ, caricature। मैंने पता किया था, मैं जब स्टूडेंट था, जब मैं एमए कर रहा था, हाँ। तब मुझे कैरिकेचर्स का हाँ। काफी शौक था। तो मैंने हाँ। कोशिश की थी। तो एक्चुअली उसकी कोई डिग्री विग्री नहीं होती है, अच्छा। और ना ही स्पेशल उसका कोई डिप्लोमा है। जब मैंने उस टाइम सर्च की थी तो मुझे पता चला था कि दिल्ली में शायद एक ऐसा डिप्लोमा, एक कोई मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था, वो कराते थे। बट ये हाँ। बहुत पुरानी बात हो गई है। अब हो सकता है कि कुछ इंस्टीट्यूट हो जो कार्टूनिंग में कुछ करा रहे हो। अदरवाइज जहां तक न्यूज़पेपर में कार्टून्स की बात है, अगर आप बनाना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको सबसे पहले तो आपकी क्रिएटिविटी होना चाहिए, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होना चाहिए कि आप जस्ट किसी भी टॉपिक पे सोचो और बनाओ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कार्टूनिंग जो आर्ट होती है वो बहुत ही स्ट्रांग, उसके लिए स्केचिंग होना चाहिए, आपकी इमेजिनेशन भी लाइंस होना में फोर्स चाहिए। होना चाहिए, आपकी हाँ। लाइन में परफेक्शन होना चाहिए। तो और दूसरी चीज, आपकी पॉलिटिक्स पे जो करंट चीजें सिनेरियो चल रहा है उस पे आपकी पकड़